नमस्ते बच्चों। Today we are here to learn English grammar. In English grammar, tense is very important. As you know, we communicate or we share our feeling through language. Language, there are two kinds of language. One is mother tongue and another is other tongue. Mother tongue is a language which we learn from our parents and neighborhood, while the other language what we learn later is called other language. English comes under that category. We learn English in our school. English or any language mainly have four competencies. When we want to learn any language, first we have to listen that language, then we start speaking, and later we read and then be able to write in that particular language. So listening, speaking, reading and writing are the basic competencies for any language. लेकिन इंग्लिश सीखने के क्रम में यह प्रक्रिया थोड़ी भिन्न हो जाती है। जब हम मातृभाषा की बात करते हैं तो वहाँ हमें घर में सबसे पहले माता पिता से, परिवार के लोगों से भाषा को सुनने का मौका मिलता है। फिर हम बोलना सीखते हैं और इसके बाद लिखना और पढ़ना सीखते हैं। लेकिन इंग्लिश में या अन्य भाषाओं में जो हम विद्यालय में सीखते हैं उसकी प्रक्रिया बिल्कुल भिन्न होती है। प्रायः हम लिखना पहले सीखते हैं, उसके बाद पढ़ना और सुनने और बोलने का अवसर हमें बहुत बाद में मिलता है। इसीलिए हमें इंग्लिश या अन्य भाषाओं को सीखने में कठिनाई का अनुभव होता है। आज हम इंग्लिश में एक महत्वपूर्ण बिंदु टेंस की शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझना ज़रूरी है। हिंदी में जहाँ हम वाक्य की शुरुआत कर्ता से करते हैं और वह क्रिया के बाद खत्म हो जाती है, वहीं पर इंग्लिश में सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू होता है। सब्जेक्ट के बाद हम एक्शन वर्ड या वर्ब का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद हम अन्य शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो जब हम इस स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं तो हमें टेंस सीखने में आसानी होगी। अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं, हमारे सामने 3 वाक्य हैं। आई रीड अ बुक, मैं किताब पढ़ता हूँ। आई रेड अ बुक, मैं किताब पढ़ता था या मैंने किताब पढ़ी। आई शैल रीड अ बुक, मैं किताब पढ़ूँगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक्शन 3 अलग अलग समय में हो रहा है। अर्थात जब हम एक्शन के टाइम की बात करते हैं तभी हमें टेंस की समझ आती है। तो हम कह सकते हैं कि टेंस denotes the time or tense express the time of action or state. अब इस आधार पर टेंस के 3 प्रकार हैं। प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल जो अभी चल रहा है, जो अक्सर रोज होता है। पास्ट टेंस, भूतकाल जो बीत गया है।
जो एक्शन कंप्लीट हो चुका है, और फ्यूचर टेंस यानी भविष्यत काल जो होने वाला है। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस: सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट and present perfect continuous. Similarly, in past tense also, simple past tense, past continuous, past perfect and past perfect continuous. In future tense also, simple future tense, future continuous tense, future perfect and future perfect continuous. As a whole, we see that there are 12 kinds of tenses. You see here, there is a chart. It is in a tabular form. We learn about simple present tense. So this is the first tense, simple present tense. In simple present tense, generally we use the structure subject plus verb, action word, present form of the verb, and then other words. Affirmative or positive sentence: subject plus verb plus other word. I eat mango. We eat mango. You eat mango. He eats mango. She eats mango. Raj eats mango. They eat mango. यहाँ एक चीज़ गौर करना है कि जब कभी भी सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है, ही या शी या कोई भी एक नाम, तो वहाँ पर हम वर्ब में, मेन वर्ब में एस या ईएस ऐड कर देते हैं। अब है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में डोंट या डू नॉट, डजंट या डज नॉट का प्रयोग करते हैं, यूज़ करते हैं। सब्जेक्ट के बाद डोंट या डजंट लगाते हैं, फिर वर्ब लगाते हैं और अदर वर्ड्स लगाते हैं। Now, interrogative sentence. In interrogative sentence, we use do or does before the subject. जैसे do I eat mango? Does he eat mango? Does she eat mango? Like this. अब है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इन इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस वी यूज डू बिफोर द सब्जेक्ट and after subject we may use not. We can also speak or use don't before the subject or doesn't before the subject. Examples are given here. Do I not eat mango? Or don't I eat mango?
सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज रिपीटेड और हैबिचुअल एक्शन के लिए या फिर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ थिंग्स के लिए हम इसका यूज करते हैं। जैसे आई गो टू स्कूल एवरी डे, आई रीड इन दिस स्कूल, दिस कंप्यूटर वर्क्स वेरी वेल, डू यू लाइक मिल्क। इसी तरह से जब यूनिवर्सल ट्रुथ होता है, द अर्थ मूव्स राउंड द सन राइजेज इन द ईस्ट, द अर्थ इज अ प्लैनेट। थॉट और फीलिंग बताने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। सी लुक्स ब्यूटीफुल। यहाँ हम देख रहे हैं कि जो वर्ड्स इटैलिक हैं और येलो कलर के हैं वह प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब्स हमें बता रहे हैं। तो इन सभी जगहों पर हैबिचुअल एक्शन बताने के लिए या फिर यूनिवर्सल ट्रुथ को एक्सप्रेस करने के लिए या अपने थॉट्स और फीलिंग्स या स्टेट और कंडीशन को बताने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं।